आज एडवेंट काल है और एडवेंट काल की पवित्र आराधना को आरंभ करने से पूर्व हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बीते हुए सप्ताह भर के जीवन में तो आप हमारे मंडली के सभी प्रियजनों को अपने ही धर्ममय सामर्थ्य हाथों से संभाल के रखा, सबों की देह प्राण आत्मा की रक्षा रखवाली किए और प्रतिदिन की आहार से तृप्त करते हुए हमें पालते पोसते हुए आज की नई सुंदर भोर को देखने को दिए हैं। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। बीते रात्रि के जीवन में भी तो आपने हम हर एक की शुद्धि ली है, हर एक की देह प्राण आत्मा की रक्षा रखवाली किए हैं, मीठी नींद दिए, शुभ विश्राम भी दिए हैं। और इस समय हम सबों को आज के पवित्र दिन में प्रवेश होने दिए हैं और इस समय आपके पवित्र चरणों के पास आने का अवसर प्रदान किए हैं। इसी निमित्त हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम इस समय आज की पवित्र आराधना करना चाहते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति के गीतों को गाना चाहते हैं, आपकी उपासना करना चाहते हैं, पिता हम सभी को तेरे ही हाथों में समर्पित होते हैं। तो आप ही अपनी पवित्र आत्मा को हम हर एक को दे और अगुवाई कर कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति महिमा और जयकार करने पाएँ। और प्रार्थना करते हैं आप ही हम हर एक के दोष गुनाहों को जो हमने बीते हुए समय में किए हैं, पिताजी हर एक को आपके सम्मुख में मान लेते हैं। दया कर यीशु के नाम में हम हर एक के पापों को क्षमा करते हुए आप ही इस प्रार्थना को अपने यीशु नाम में सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। आज की पवित्र रविवार आराधना को हम आरंभ करते हुए गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 14। Me
हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को खड़े खड़े एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरित क्योंकि काम 10:43। आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को खड़े खड़े एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरित क्योंकि काम 10:43। आमीन। उठे सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणगान होवे। प्रभु आप सबों के साथ होवे। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों की शांति के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच राजा और सहायक होके अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचावे। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाशमय कर
चला और अगुवाई कर कि हम उससे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान कर ग्रहण करें और केवल उसी पर अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पावें, तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। आज का ठहराया गया पाठ वचन हम लोग सुनेंगे। पहला पाठ वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पद 1 से लेके 9 तक। पहला पाठ वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पद 1 से 9 तक। दूसरा पाठ वचन हम लोग धर्मशास्त्र से सुनेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक यिर्मयाह 31 अध्याय पद 31 से लेके 34 पद तक। यिर्मयाह 31 पद 31 से लेके 34 पद तक। पहला पाठ वचन, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बतफागे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। यहाँ तक। आमीन। दूसरा पाठ वचन हम लोग सुनेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31 अध्याय 31 अध्याय पद 31 से लेके 34 पद तक। यिर्मयाह 31 पद 31 से लेके 34 तक। उसमें ऐसा लिखा है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखों से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगी। यहोवा की यही वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। यहाँ तक। आमीन। वचन पढ़े जाने और सुने जाने में परमेश्वर हर एक को अधिकार से आशीष देवे। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तान कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ,
परंतु उस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देख के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारा जीवित पिता परमेश्वर हैं, हमसे प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर हैं, हमारी सहायता, अगुवाई और मार्गदर्शन करने वाले पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, बीते सप्ताह भर के जीवन में आपने हम सबों को अपने ही सामर्थ्य हाथों की छाँव में रखा है। हम सबों की देह प्राणात्मा की रक्षा रखवाली किए हैं, कुशल क्षेम का जीवन दिए पिताजी, और आज की नई सुंदर भोर को देखने दिए, और इस समय हमें आपके चरणों के पास आने दिए हैं कि हम तेरे निकट में आके तेरी आराधना और उपासना कर पाए हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम इस समय आपके जीवते वचन को ध्यान मनन करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर हमारी आँखें तेरी ओर लगी है, और तुझसे निवेदन है तो आप ही हमारी सहायता कर, अपने ही स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि हम हर एक को दे, और अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, और कि हम तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा आज के जीवते वचन को ध्यान मनन करने पाएँ। तो आत्मा में होकर हम सबों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा बातें कर, कि हम आपके वचन के भेद की बातों को जान पाएँ, और उससे ग्रहण करते हुए, उसी का अनुसरण करते हुए इस संसार के जीवन को बिताने वाले बनने पाएंगे। इसी निमित्त है पिता परमेश्वर, तो वह अपनी उपस्थिति दे, और अपनी आत्मा के द्वारा हम सबों की सहायता कर, कि हम एक मन एक चित्त होके आपकी वचन को ध्यान मनन करने पाएँ। यही प्रार्थना और निवेदन मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनिए, और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का ठहराया गया उपदेश वचन हम लोग सुनेंगे पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियों के नाम, रोमियो 13 अध्याय पद 11 से लेकर 14 पद तक। रोमियो 13 अध्याय पद 11 से लेकर 14 तक। उसमें इस प्रकार लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यहाँ तक। आमीन। मंडली बैठेगी। ख्रिस्त में प्रिय मसीह विश्वासी, आज कलीसिया के पंजिका अनुसार आज रविवार से एडवेंट काल आरंभ होता है,
और हम सभी आज से एडवेंट काल में प्रवेश होने पाते हैं। एडवेंट का अर्थ है आगमन, अर्थात प्रभु का आगमन। एडवेंट काल को हम 4 सप्ताह तक मानते हैं, लेकिन सवाल होता है कि हम एडवेंट काल को 4 सप्ताह क्यों मानते हैं। ऐसा इसलिए है कि इस्राएली जाति 4000 वर्षों तक परमेश्वर इस पुत्र यीशु मसीह की आगमन की बाट जो रहे थे, वे एडवेंट की प्रतीक्षा कर रहे थे। अतः हम वर्तमान में 1000 वर्ष पीछे एक सप्ताह को मानकर 4 सप्ताह एडवेंट काल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम इस एडवेंट काल में 3 बातों को स्मरण करते हैं। पहला, यीशु आया। सच में यीशु मसीह शरीर रूप धारण करके 2000 वर्ष पूर्व बैतलहम के गौशाले की चरनी में जन्म लिए और हम पापी जगत के उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए वे अपने को क्रूस पर बलिदान कर दिए, हमारे लिए लोहू बहाए, अपना प्राण दिए और मृतकों में होके पाताल पर उतरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और 40 दिन बाद वे स्वर्ग पर चढ़ गए। दूसरी बात, यीशु आता है। सच में यीशु मसीह आज शारीरिक देह में तो नहीं, परंतु वचन के रूप में आज सारे जगत में आते हैं। जो वचन सुनकर उस पर विश्वास करते हैं वह उनके हृदय में आते हैं। तीसरी बात, यीशु मसीह फिर आवेगा। सच है, यीशु मसीह दूसरी बार फिर इस संसार में आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए फिर आऊंगा। यूहन्ना 14:3। और यह समय इस संसार का अंत का दिन होगा और वह अंतिम दिन में यीशु अपनी महिमा में अपने स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। उस समय वह हमारा उद्धारकर्ता के रूप में नहीं, वरन उस समय वह एक न्यायाधीश के रूप में न्याय सिंहासन पर
विराजमान होंगे और सारे जगत के लोगों का न्याय करेंगे। धर्मशास्त्र इस दिन को बहुत ही भयानक दिन होगा कहकर बतलाता है। इसलिए प्रियो, जब हम एडवेंट काल में प्रवेश करते हैं, हम एडवेंट काल को मानते और मनाते हैं, तो यह एडवेंट काल में हम सिर्फ यीशु मसीह की जन्म दिवस अर्थात जन्म पर्व की आनंद को मनाने, खाने पीने और शारीरिक श्रृंगार, पहनने ओढ़ने और लौकिक कामों में व्यक्त ना करें। वरन हम जब इस एडवेंट काल में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम यीशु के द्वितीय आगमन के पर चिंतन मनन करते हुए, उस पर गंभीरता से विचार करते हुए अपने इस एडवेंट काल के जीवन को व्यतीत करें। यह एडवेंट काल हमारे लिए तैयारी करने का अवसर या समय प्रदान किया गया है। तो हम किस तरह से एडवेंट की तैयारी करें? आज के उपदेश वचन में पौलुस प्रेरित कहता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। प्रियो, पौलुस प्रेरित यहाँ पे समय को पहचानने के लिए अवगत कराता है। अतः हम मसीहियों को समय की पहचान करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम इस समय संसार के अंतिम समय में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यह परमेश्वर की दया और अनुग्रह है, क्योंकि यह समय हमारे लिए अनुग्रह का समय मिला हुआ है। तो हम इस समय को पहचान कर समय का सदुपयोग करें। यदि हम पौलुस प्रेरित की पत्री इफिसी के 5 अध्याय के 16 पद को ध्यान देंगे, वहां पर पौलुस प्रेरित कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। सच में प्रियो, यह अवसर जो हमें मिला है, यह हमारे लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण है। और इस समय को में हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए, उसकी आज्ञा को मारने के लिए और अपनी कर्तव्य को पूरा करने के लिए कोशिश करें। तब तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी आज्ञा क्या है। प्रियो, वचन में हम अगर देखेंगे रोमी 13 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस लिखता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, और परमेश्वर की आज्ञा भी यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। यूहन्ना के 13 अध्याय के 34 पद में प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम करना या पड़ोसी से अगर हम प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था को हम पूरा करते हैं। और जो प्रेम करता है वह किसी की बुराई नहीं करता। दूसरी बात पौलुस कहता है कि यह अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का घड़ी आ पहुंची है। सच में प्रियो, अगर हम आज इस संसार में सांसारिक रीति विधि के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, या हम लापरवाही पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो सच में हम आज सोए हुए हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार के 25 अध्याय में को हम अगर ध्यान करेंगे, वहाँ 10 कुंवारियों के बारे में एक दृष्टांत वर्णित किया गया है। 10 कुंवारी थी, 10 के 10 यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे थे, और वे मसाले लेकर उस दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख थे और 5 समझदार थे। जो मूर्ख थे वे मसाले तो लिए, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिए। और जो 5 बुद्धिमान थे वे अपने मसालों के साथ साथ अपनी कूपियों में तेल भी भर लिए। और जब दूल्हे के आने में देरी हुई तब सब ऊँघने लगे। और जब रात में धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, तब वे उसे भेंट करने के लिए चल पड़े। वे 5 जो थे वे अपने मसालों को ठीक करने लगे, लेकिन 5 जो मूर्ख थे उनके पास तेल घट गया था। और जब वे
तेल मोल लेने के लिए बाजार को गए, तब तक दूल्हा पहुंच गया था और 5 जो कुमारी थे जो उस समय तैयार थे, वे दूल्हा के संग अंदर घर में प्रवेश कर गए। प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसे ही होना निश्चित है। हम नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह कब आएंगे। वह किस समय आएगा, यह तो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। इसीलिए यीशु मसीह हमें कहता है कि तुम जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। सच में आज हम लापरवाह पूर्वक इस संसार के जीवन को व्यतीत ना करें, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह कब आएगा। वरन हम सचेत रहकर इस पृथ्वी के जीवन को व्यतीत करें। प्रियो, इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का घड़ी आ पहुंची है। प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि हम अनुग्रह के समय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। एक एक दिन के बीतने के साथ साथ वह घड़ी भी नज़दीक आ रही है। इसीलिए वह हमें सलाह देता है कि हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार को बांध लें। अर्थात हम शारीरिक कामों को, जैसे वचन में कहता है, लीला क्रीड़ा भयंकरपन में, न व्यभिचार में, न लुचपन में, न रगड़े झगड़े, न डाह में अपने जीवन को व्यतीत करें। हम इन सब अंधकार के कामों को छोड़ दें और हम परमेश्वर को जो अच्छा लगता है, परमेश्वर की दृष्टि में जो भला है, परमेश्वर को जो के दृष्टि में जो शोभा देता है, वैसे कामों को करें और वैसे ही चाल चलें। प्यारो, इसीलिए कहता है कि तुम ज्योति की हथियार को पहन लो, हथियार को बांध लो। यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं, यूहन्ना 8:12। आज हमें अपने जीवन में यीशु को ग्रहण कर लेना है। वचन कहता है कि तुम यीशु मसीह को पहन लो। आज हम यीशु मसीह को पहन लें, अर्थात जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तब यीशु मसीह
हमारे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारी अगुवाई करता है, तब हम संसार के अभिलाषाओं को हमें पूरा करने के लिए, संसार के अभिलाषाओं के पीछे हमें भागने के लिए से वह हमें रोकता है। और हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी शारीरिक अभिलाषा को हम पूरा नहीं कर पाते और हम आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रियो, जब हम इस वर्ष जन्म पर्व की तैयारी करते हैं तो हम सच में इस बात को ध्यान दें कि हम बहुत ही सादगी के साथ, वचन को ध्यान मनन करते हुए जन्म पर्व की तैयारी करें। हम आज के पहले पाठ वचन को जब हम पढ़ते थे, उसमें हम देखने को पाते हैं जब यीशु मसीह यरूशलेम को जाता है, तब लोग अपने वस्त्र को मार्ग में बिछाते हैं। कोई खेतों से डालियां काट के मार्ग में बिछाता है। सच में वे यीशु मसीह को अपने राजा के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को वे यीशु मसीह को समर्पित करते हैं। आज भी हमारे लिए अवसर है कि हम इस एडवेंट काल में अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित करते और हम यीशु मसीह पर भरोसा रखते हुए, उस पर विश्वास करते हुए भक्ति और गंभीरता से इस काल को बितावें और तब सच में यीशु मसीह जो वचन के रूप में आज हमारे पास आता है, वह अपने वचन के द्वारा हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है और हमें भले मार्ग पर ले चलता है और हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करके वह अपने राज की वारिस बनाता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम हर एक को अधिकार से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हम हर एक को अपने वचन के द्वारा अगुवाई करता है कि हम इस संसार के अंधकार के कामों को त्याग कर आपको ग्रहण करते हुए, आप पर विश्वास और भरोसा रखते हुए आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करें, आपको प्रसन्न करने के लिए कार्य करें और जो भी कर्तव्य आपने हम हर एक के लिए दिया है उस कर्तव्य को पूरा करें। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आप आज के इस जीवित वचन के आशीष हम हर एक को दिए हैं। यह वचन की आशीष हम हर एक के जीवन में फूलने पाए और हम वचन का अनुसरण करते हुए उसी को इस वचन की अगुवाई को प्राप्त करते हुए उसमें चलने पाएँ और तेरे राज के संतान होने पाएँ। प्रभु जी, आप ही हम हर एक को सहायता कर और अगुवाई और मार्गदर्शन प्रदान कर। यही प्रार्थना और निवेदन को मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन।
और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में हम हर एक के मन और हृदय की रक्षा अब से सदा तक करते रहे। आमीन। हम लोग दूसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से, साक्षी वाणी गीत नंबर 312, और इसी गीत में हम स्वेच्छा दान संग्रह भी करेंगे। दूतों के संग प्रभुओं का
आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया के सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राज्य की सभाओं और मंत्रिमंडल, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लुथेरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई विवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन समूह पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। कलीसिया के अधीन संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के कामों को आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को कर सके। सुसमाचार के कार्यों में बाधा एवं विरोधी तत्वों को दूर कर दे, ताकि जहां मंगल सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाया जा सके। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, इसी समय हम अपनी मंडली के सभी प्रिय परिवारों को आपके दयारूपी हाथों में सौंपते हैं। पिताजी, जिस तरह विगत सप्ताह में तू आप सबों को अपने ही सामर्थ्य हाथों की छाँव में शरण दिए, उसी तरह पिताजी जब हम यह नया सप्ताह को आरंभ करते हैं, हम सभी को तेरे शरण में आते हैं। तो आप ही अपनी धर्म में सामर्थ्य हाथों की छाया हम हर एक के जीवन में रख। हाँ पिताजी, कि हम तेरे ही धर्म में सामर्थ्य हाथों की छाँव में कुशल क्षेम के जीवन को प्राप्त करें। हाँ पिता, हमारे हर एक कार्यों में तो आप ही सहायता कर। जहाँ कहीं भी हम और हमारे प्रिय जाते आते हैं, सबों की आड़ और ढाल होकर तो रक्षा रखवाली कर। हर तरह के संकट और विपद से, दुर्घटना से तो आप ही बचाए रख और सबों को सुरक्षित जीवन तो आप ही दे। हाँ पिता परमेश्वर, इसी समय हम हमारे मंडली के बहन सतक एका के लिए प्रार्थना करते हैं, जो पिताजी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। हे पिता परमेश्वर, तो आप उनके रोगों को जानता है। इसी निमित्त हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिताजी, क्योंकि तू आप रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। और इसी निमित्त तू आप अपने वचन में कहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे इलाज करके तुम्हारे घावों को चंगा करूँगा। हाँ पिता परमेश्वर, जब इस समय वह बहन पिताजी गंभीर बीमारी में पड़ी हुई है, पिताजी हम आज पूरे मंडली एक मन एक चित्त होकर तुझसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं। तो उस बहन पर तरस खा, उसके पापों को क्षमा कर, अपने ही सामर्थ्य हाथों को बढ़ा और उसे छू और उसके सारे रोगों को तू आप उठा ले और उसके जीवन में तू अपनी चंगाई को दे, कि वह आपके यीशु नाम में चंगाई को प्राप्त करते हुए तेरी महिमा और स्तुति करने पाएँ। हाँ पिता परमेश्वर, इसी समय हम इस छोटी दान को भी प्रभु जी तेरे निकट में लाते हैं, जो आज तेरी महिमा के लिए प्रभु जी सभी विश्वासियों के द्वारा प्रभु जी अर्पित की गई है। उस दान को यीशु मसीह के नाम पर ग्रहण कर उसमें आशीष दे, कि उस दान के द्वारा तेरे राज की बढ़ती होने पाए। हर एक देने वाले दाताओं को आशीष दे कि उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी होने ना पाए। वे सदा सर्वदा के लिए तेरे राज की बढ़ती के लिए चिंता कर अपनी मुट्ठी खोलते रहें। हाँ पिता परमेश्वर,
हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे जगहों या दूसरे देशों में चले गए हैं वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होती है उसे पृथ्वी पर भी होए। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जिससे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से तेरे एक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे और आप सबों की रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह आप सबों पर प्रकाश करे और आप सबों पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह आप सबों पर प्रकाश करे और आप सबों को कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।